लेगा, और जो ही रेस्पॉन्सिबल बनते हैं आपके पास बहुत सारी ताजपोशी कर दी। ट्रेनिंग हो रही है, सब लोग मस्ती से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत ढंग से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली ना, तभी ये ट्रेनिंग हो रही है। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ट्रेनिंग भी यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके टीम लीडर हैं, जिन्होंने 4 महीने 6 महीने पहले मेरे को कॉल किया, डेट मांगी। तिवारी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, तिवारी जी पीछे पड़े रहते हैं, बहुत ताली बजाए तिवारी जी के। तिवारी जी ने कमिटमेंट किया, सर हम करेंगे तैयार। मैंने उनको कहा कि अगले 3 महीने तक कोई डेट नहीं है, कोई 1 साल बाद ही चलेगी। इन्होंने लिया, तैयारी की, आपकी टीम लीडर ने आके इस हॉल को बुक कराया। लोग कल से ही भाग रहे। सुबह 7 बजे तो मुझे लेने के लिए आ गए, सुबह 4 बजे तो तिवारी जी का और द्विवेदी जी का कॉल आ गया मेरे पास। पांडे जी का 2 दिन पहले कॉल आ गया कि सर क्या प्लान है, क्या कोई यहाँ पर सीटिंग का अरेंजमेंट कर रहा है, कोई आदमी यहाँ पर जो रेफ्रेशमेंट होगा उसका अरेंजमेंट कर रहा है, कोई किस चीज में लगा हुआ है, इसको इसका एक्स्ट्रा पीवी नहीं मिलने वाला है। लेकिन आम आदमी हर चीज को पीवी की निगाह से देखता है। मैं वही करूंगा जिससे मेरे को पीवी मिलेगा। फिर आपकी टीम भी वही करेगी जो आपसे पीवी। आप पहचान ही नहीं पाएंगे किसी। हर अपलाइन के पास एक फोकस लाइट हो, और अपलाइन अपनी फोकस लाइट को इसे घुमाता रहता, और जब भी उसके दायरे में फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है वो झपट लेता है, इस आदमी को जाने नहीं देगा। ये है मेरी टीम का लीडर। तो हमेशा याद रखो कि अपने अपलाइन के फोकस एरिया में आओ। अपलाइन अपने मुंह से नाम ले 4 बार तो समझ लो तुम अपलाइन के नजदीक जाते जा रहे हो, और एक बार अगर नजदीक आ गए तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने लग जाएंगे जो आम आदमी नहीं सीखते। जो गेट पर आप लोगों की ड्यूटी है ना, भाई साहब मुकेश कुमार ने खूब सारी ड्यूटी की। पहली एनिवर्सरी में तो भाई साहब मैं केवल ट्रॉफी लेने के लिए अंदर गया, मेरी पूरी ड्यूटी गेट पर टिकट चेक करने में। मैं उस समय कहता सर प्लीज आप यहाँ पर किसी और को लगा दो, मैं तो आज मेरा फंक्शन है, रोल्टी पर मुझे अवार्ड मिलने वाला है, प्लीज आप मुझे मत करिए। तो मैं अपनी अपलाइन की फोकस लाइन से बाहर हो जाता। अपलाइन यही तो चेक कर रही थी कि जब कठिन परिस्थितियां हो तब इसे जिम्मेदारी देकर देखो। तो कठिन परिस्थितियों में जब जिम्मेदारी दी और हमने कैच कर ली उसको, तो अपलाइन ने कहा भाई ये लायक है, इसको हम करेंगे। और उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। तो उनके गुण मेरे अंदर आने लगे। अपलाइन के पास तो चुपके तो गुण होते हैं, अपलाइन की गाड़ी में बैठ जाओ तो अपलाइन के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं धीरे धीरे, और उनके साथ रहते रहते उनकी तरह बात करना सीख गए। और यही एक सिंपल सा तरीका, अकाउंटेबल होना, ईमानदार होना, किसी काम के प्रति ईमानदारी। ईमानदारी से लॉजिक केवल पैसों की ईमानदारी से नहीं, हर काम के प्रति ईमान। झूठ फरेब का कोई नाम नहीं होगा इसके। और उसके लिए ज्यादा समझना चाहो तो प्राणगीत को ढंग से सुन लो एक बार, और आपको प्राणगीत को सुनते ही सारी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अगर ये तीसरा गुण आप डेवलप कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी गुडविल को बढ़ा। और एक बार गुडविल बढ़ गई, अभी देखो नरेंद्र मोदी जी शासन में है, प्रधानमंत्री है। मैं बीजेपी कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल अंदर जज नहीं करें आपकी मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात कर रहा हूँ। कई प्रधानमंत्रियों में अच्छी बात थी, मनमोहन सिंह भी अच्छे थे, राजीव गांधी भी अच्छे थे, सभी अच्छे थे, सब लोग देश के लिए कुछ चाहते थे। तो राजनीति है जो एक दूसरे को बोलते रहते हैं, वो तो उनका काम है, वो नहीं करेंगे तो इस तरह जीतेंगे नहीं। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लेते हैं, हम कभी धारा 370 का ले लिया, कभी कौन सा मुद्दा उठा लिया, सारे डिसीजन थोड़ी सही होते हैं। कभी कभी कुछ डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, उल्टे भी पड़ जाते हैं, होता कि नहीं होता। लेकिन गलत डिसीजन उसी से होते हैं जो डिसीजन लेता है। और जनता को यह बात बहुत पसंद आती, वो कह यार ये कुछ करता तो है ना, ये कुछ करता है, ये ऐसी गुडविल बन गई हमारे लिए, यार ये कुछ करता, कुछ ना कुछ तो करता रहता।
डिसीजन कभी उठते जाएंगे, कभी सीधे जाएंगे, करना जरूरी है। और करेंगे तो छोटी छोटी गलतियां होती रहेगी, लेकिन उनको रोक नहीं सकते आगे बढ़। चौथे नंबर पे आइए, दुनिया की किसी भी चीज के लीडर को आप कभी भी टेंशन में नहीं देखते। वो भारी से भारी टेंशन वाली बात पर भी आपको मुस्कुराते हुए नजर आए, सामने वाले की टेंशन को पूरी तरह रिलीज कर दे। सामने वाला कितना भी अकड़ कर आए, चिल्ला कर आए, लेकिन वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज, हैंड टू हैंड रिएक्शन नहीं देते। और दुनिया में जीवन का कई चीजों का इलाज ही है कि थोड़ी देर रुको, शांत रहो, सोचो, समझो, जवाब दो। लेकिन 90% आम लोग हैं जो तुरंत रिएक्शन देते, तुरंत हैंड टू हैंड रिएक्शन देते, और कई बार हैंड टू हैंड रिएक्शन देने से कुछ गड़बड़ हो जाती है। गुस्सा भी क्यों आता है? क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार हम तुरंत रिएक्शन देते हैं, इसलिए गुस्सा। आप रोड पर चल रहे हैं, पास में से एकदम तेज मोटरसाइकिल वाला आदमी निकला, बहुत स्पीड, आपने तुरंत रिएक्शन किया, बेवकूफ, नासमझ, बदमाश, गुंडा, बवाली, पूरी मिट्टी में गाड़ी चलाई और मेरी पूरी साड़ी को, शर्ट को खराब कर रिएक्शन दे दिया, क्योंकि आपने अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचा और तुरंत रिएक्शन दे दिया। अब थोड़ा सोचो कि हमारे किसी नजदीकी आदमी का एक्सीडेंट होता और हमें 1 किलोमीटर जाना होता तो क्या हम उसी तेज गति से गाड़ी चलाते नहीं चलाते? क्या उसकी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती? दोनों हो सकती है। 50% में वो बदमाश हो सकता है और 50% में हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन हमारा रिएक्शन तो गलत हो गया। हमने तो हवा में तीर मार दिया कि ये बेकार आदमी, उसकी परिस्थिति को समझे बगैर हम निर्णय लेते हैं और रिएक्शन देते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हमारे जीवन में हो जाता है। अगर आप तुरंत रिएक्शन नहीं देंगे तो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आप किसी भी चीज को गहनता से सोचेंगे, समझेंगे, दोनों पक्ष को समझेंगे, फिर रिएक्शन देंगे। हमेशा सॉफ्ट बोलना, तेज गति से बोलना, अकड़ना, घमंड में रहना, ईगो के साथ रहना, ये सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि बीइंग ए टीम लीडर लोग आपको आने वाले समय में आदर्श मानने वाले, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे और आपको अपनी टीम में कैसे लीडर चाहिए वो आपको करना। आइए बात गुड नंबर 5, डिसीजन मेकर होता है, सिचुएशन हैंडलर होता है, बेस्ट प्लानर होता है। ये लीडर का 5वां गुण, वो कभी भी काम करने के बाद नहीं सोचता, सोचकर काम करता। पहले सोचता है, प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन के बाद इंप्लीमेंट करता है किसी काम को और रिजल्ट तक पहुंचता है। लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल से वो उल्टी पर थे और उल्टी पर ही है, क्योंकि वो एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, कंपनी की कोई प्लानिंग आएगी, एक चमत्कार होगा और हमारी भी फिर बदल जाएगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम भी आपकी इन बातों पर डिपेंडेंट हो जाती है और वो भी चमत्कार का विश्वास करना चालू कर देती है। और फिर कोई उसे चमत्कार के लिए कोई राय देगा कि भाई इस मंदिर में जाओ, लच्छा बनवाओ, तिलक लगाओ, नारियल चढ़ाओ तो तेरी टीम बदलेगी। तो जब हमारे प्लानिंग नहीं होती तो हमारा बिलीव उन चीजों पर बढ़ जाता है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। हिंदू धर्म हो या हिंदुस्तान के किसी भी धर्म की संस्कृति, ये सब साइंटिफिक बनी हुई, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, ये पूरी साइंस है। दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मंदिर में जाने के बाद भगवान प्राप्त होता है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद उस ऊर्जा का अनुभव होता है। हमारे दिमाग जो भटका हुआ है वो एक जगह पर आ जाता है। ये तो साइंस है, लेकिन मुझे पता नहीं कि भगवान के हाथ जोड़ने से मेरी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरा बिलीव लेवल और पर जाने के बाद बढ़ेगा
और इसी कोई भी जगह जहां पर बिलीव लेवल बढ़ जाता है तो हमारे लिए मंदिर भी होता है। तो मंदिर घर में भी हो सकता है, मंदिर की जगह पर भी हो सकता है, सामने भगवान कोई भी आपको दिख सकता है, क्योंकि जहां से आपका बिलीव लेवल बढ़ता है वो सब भगवान। कभी भी बिना प्लानिंग के आगे ना बढ़े। 90% लोग गलती क्या करते हैं, गोल को, सपने को गोल समझ लें, आपकी इच्छा को गोल समझ लें। मुझे एमराल्ड बनना है, ये सपना गोल में कब कन्वर्ट होता है, जब इसकी प्लानिंग करते हैं। जब इसकी प्लानिंग करेंगे तो गोल में तब्दील हो जाएगा। गोल टारगेट क्या है, टारगेट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जब टाइम में बाउंड कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं टारगेट को, इस टारगेट को डिवाइडेड कर देते हैं सिचुएशन के अनुसार कि अगर मुझे 1 महीने में कितने बिजनेस तक पहुंचना है तो हर दिन मुझे कितना बिजनेस करना पड़ेगा, हर घंटे मुझे कितना काम करना पड़ेगा, और कितने घंटे में कहां पर कैसे कैसे काम करूंगा, तो कितने लोग मेरी टीम में वोल्टेज चलाएंगे और मैं कैसे टेक्निकल पर जाऊंगा। एक होता क्या है, हम 30 तारीख तक तो वेट करते रहे और 30 तारीख के बाद हम जाएंगे, और फिर 30 तारीख के बाद जाओगे तो फिर कैसे भी करके टारगेट पूरा करोगे, और कैसे भी करके करोगे तो कितने लोगों की हत्याएं करोगे हमें पता। किसको कितना माल दिलवा दिया, किसको क्या दिलवा दिया, अपने फायदे के लिए लोगों को यूज कर दिया। अगर आप किसी व्यक्ति को सिखा दिए तो कल वो भी अपने फायदे के लिए किसी और को यूज कर देगा, क्योंकि उसे लगता है कि बिजनेस ही शायद यही है लोगों को यूज करना।